Hello, and once again, welcome to the Neo Consultancy. And before we start, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक या इंडेक्सेस में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है। यहाँ पे हमने बिल्कुल भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं किया है। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए है। हम चाहते हैं कि आप स्टॉक शॉर्टलिस्ट करना सीखें और मार्केट को प्रोडिक्ट करना सीखें। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। अब स्टार्ट करने से पहले देखिए, कल की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के जो लेवल्स हैं, ये निफ्टी को ऊपर के लेवल पे किसी भी हाल में 24,500 के लेवल के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक इम्पोर्टेंट ईएमए का रेजिस्टेंस था। साथ ही साथ यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था। मैंने आपको कल बार्स दिखाए थे। एंड अप्रोक्सीमेटली 2 बजे के आसपास आज निफ्टी ने कोशिश भी की कि 24,500 के ऊपर निकले, लेकिन जो हमारा डेली क्लोजिंग आया वो 24,500 के नीचे आया है। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब से यहाँ से हम थे ना, वहाँ यहाँ इस पर्टिकुलर लेवल से मैंने आपके लिए रेगुलर वीडियोस रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए हैं। और यहाँ से हम बात करें कि ये लेवल एक इम्पोर्टेंट जोन है, और इसके ऊपर 24,500 एक इम्पोर्टेंट जोन है। तो अगर आपके बुल्स को एक्टिवेट होना है, तो बुल्स को एक्टिवेट होने के लिए 24,500 का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन डेली बेसिस। तो अगर आप डेली बेसिस पे 24,500 अचीव कर लेते हैं तो ही आपके बुल्स एक्टिवेट होंगे, अदरवाइज ये मार्केट आपका सेल ऑन राइज का मार्केट होने वाला है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अब कल से क्या होगा, कि अब कल क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। तो देखिए, पिछले 2 दिनों से ना निफ्टी ने बॉटम से बहुत बेहतरीन तरीके से रिबाउंड किया है। एंड कुछ इसमें न्यूज फैक्टर्स भी हैं, टेक्निकल फैक्टर्स दोनों हैं। तो सबसे पहले तो अगेन वही बात है कि मेरा पहला टारगेट तो क्या होगा, 24,500 का होगा। अगर अगर मैं कहता हूँ कि निफ्टी कल गैप अप होता है, तो गैप अप होने के बाद ना सबसे पहला काम यह है कि निफ्टी को अपना एक ऑप्शन का बेस जो 24,500 फिलहाल खड़ा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और इसी लेवल के आसपास ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी जोन के आसपास ना 24,547 पे आपका 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खड़ा है। ये देखिए यहाँ पे। हाँ, सो 24,547 का आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 24,500 पहला टारगेट ऊपर की साइड में, पहला टारगेट होगा 24,500। दूसरा टारगेट होगा हमारा 24,547, जो आपका 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो ये दो लेवल आपको अच्छे से देखने हैं। अगर ये दो लेवल का आप ब्रीच कर लेते हैं तो 24,600 एंड 24,700 कैन बी पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, ये लेवल मैं क्यों दे रहा हूँ, तो देखो, एक बात तो आपने देख लिया कि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग अच्छी है, और इसके बराबर ऊपर देखिए, अगर आज भी देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी लेवल से ना मार्केट ने रिवर्सल दिया है। तो ये अब आप, ये मूविंग एवरेज आपके लिए हर्डल है। तो पहले तो यहाँ तक जाना है। ठीक है, इसलिए ये लेवल हो गया। और साथ ही साथ अगर आप ओआई का ओआई शीट देखेंगे तो देखिए, आज के लिए भी ना वही हुआ है कि एग्जैक्टली 24,500 पे मार्केट गया, लेकिन कॉल राइटर ट्रैप नहीं हुए। बराबर ना। तो कॉल राइटर अभी भी, ये जितने भी आपके सामने दिख रहे हैं बार्स, इसमें सबसे बड़ा बार आपका यही है, 24,500 पे ग्रीन बार। और ये इंडिकेट करता है आपका कॉल राइटर। तो हमेशा मार्केट क्या होता है, कॉल राइटर के जोन से एक रेजिस्टेंस दिखाता है। तो हमेशा मार्केट एक कॉलरेटर जोन को तो जाता है, वापस नीचे आता है, जाता है, वापस नीचे आता है। तो अब इस पर्टिकुलर जोन को या इस कॉलरेटर को ट्रैप करने के लिए मार्केट को एक अच्छी क्लोजिंग देनी बहुत जरूरी है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोज नहीं देता है, तब तक मैं कहता हूं कि बुल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ये मार्केट सेल ऑन राइज का रहेगा। तो कल के लिए मेरे लेवल क्या होंगे, तो सबसे पहले 24,500। और अगर गैप अप होता है तो किसी गैप अप के सिनेरियो में इसको सस्टेन करना ही है। सस्टेन होगा तो वेल एंड गुड। तो उसके बाद ऊपर के लेवल पे क्या होगा, तो ऊपर के लेवल पे हाईएस्ट राइटिंग आपको यहाँ पे 24,800 दिख रहा है, लेकिन ये बहुत दूर है। तो इन तो 24,500 से 24,800 के बीच में आपके कुछ मूविंग एवरेजेस हैं और कुछ टेक्निकल जोन्स हैं। आइए देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बात किया, टेक्निकल जोन्स में क्या होगा, सबसे पहले तो 24,547 पे आपका 20 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके साथ साथ आप देखिए, ये जो ना मैंने जोन मार्क करके रखा है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाला जोन।
ये वाले जोन में ना मार्केट ने पहले एक सपोर्ट लिया था कि ऊपर से गिरा, सपोर्ट लेके ऊपर गए, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गए। लेकिन जब आपने इस लेवल को तोड़ा है ना, तो आपने बहुत बुरी तरीके से इस लेवल को तोड़ा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन है आपके लिए, जहां पे मार्केट को शायद एक टर्बुलेंस फेस करना पड़े। तो इसलिए क्या होगा कि पहले तो 24,500, ठीक है, उसके बाद 24,547, उसके बाद 24,600, और इसके बाद ये लेवल 24,670, 24,680, ठीक है। तो 24,680, ये मेरे कल के लिए कुछ लेवल्स हो जाएंगे। और इस जोन का ऊपर का एरिया आपका 24,780, और नीचे का एरिया 24,680, ठीक है। तो 24,680 से 24,780 का एक 100 पॉइंट का यहाँ पे जोन है। बट हम इतना बड़ा टारगेट लेके नहीं चलते इंट्राडे में, हमें रैशनलाइज करना है, तो ये तीन टारगेट आप पहले फिलहाल के लिए रख सकते हैं। तो गैप अप होता है 100 पॉइंट्स का। तो 24,547, 24,600 और 24,680, ये आपके ऊपर के लेवल पे टारगेट्स बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक बात बता दूं कि जो हमारे गोल्ड और प्लेटिनम प्लान के जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमने उनके साथ कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे जब मार्केट फॉल किया था। तो ये आप देखिए, कुछ ये स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे हमारे सब्सक्राइबर्स को। और इन स्टॉक्स पे ना, ये हमारी अभी तक की पोजीशन है, ये आज की क्लोजिंग है इन सब स्टॉक की, और ये हमारा एवरेज बाइंग है। तो ऑल इन ऑल हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रही है। एंड अगर आपको अ, हमारे प्लान्स के बारे में जानना है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है हमारे एप्लीकेशन का। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप हमारे प्लान्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो प्राइस दिए हुए हैं, ये प्राइस कूपन कोड लगाने के पहले है। तो आपको 50% तो ऑफ मिल ही रहा है, इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा 50% कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो हमारा जो प्लेटिनम प्लान है, उसका प्राइस 4,000 से नहीं, डायरेक्टली 2,000 से स्टार्ट होता है। एंड गोल्ड प्लान का जो प्राइस 2,500 है, वो डायरेक्ट 1,250 हो जाएगा। आपको हम क्या सर्विस देंगे, तो हम आपके लिए प्रॉपर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट करेंगे। हम आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपको प्रॉपर रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना सिखाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि नीचे की ओर। तो देखिए नीचे की ओर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो वही जो पहले आपका रेजिस्टेंस था, वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो अब अगेन आज क्या हुआ, आज की ट्रेडिंग में आपने दो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को क्या कर दिया, रीगेन कर लिया। कौन सा? तो पहले आपका 10 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो यहाँ पे था 24,355, 10 डे का मूविंग एवरेज, और सबसे इंपॉर्टेंट 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कि 100 डे का मूविंग एवरेज गेन करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है, ठीक है। तो अब ये दो मूविंग एवरेज क्या हो जाएंगे, आपके बेस बन जाएंगे। तो अब अगर मार्केट गैप डाउन होता है, तो किसी भी सर्कमस्टेंस में वो 24,450 के नीचे नहीं जाना चाहिए, जो आपका 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और अगर और ज्यादा नीचे, तो 24,355 ये इसका बेस रहेगा, जो 10 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये मेरे नीचे के लेवल के टेक्निकल लेवल्स हो गए। और अगर आप ऑप्शन डेटा को देख के चलते हैं, तो 24,450, 24,355, और अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन आप देखते हैं बीच में, तो देखिए यहाँ पे बीच में ना एक भी कन्विंसिंग कन्विंसिंग पुटराइटर नहीं है। जो भी हल्का फुल्का सा पुटराइटर है, वो 24,200 पे खड़ा हुआ है, या 24,300 पे खड़ा हुआ है। तो अगर आप एक बार इन लेवल को ब्रेक कर देते हैं, तो आपका डायरेक्टली नीचे का टारगेट आएगा, पहला 24,300, उसके बाद 24,200, ठीक है। बट इतना बड़ा टारगेट आपको नहीं देखना है, सबसे पहले आपको देखना है 24,450। अगर मार्केट फ्लैट होता है, अगर गैप डाउन होता है, तो 24,355 और 24,300, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए।